दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। बिहार विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में मिली सफलता के बाद असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने उत्तर प्रदेश में बड़े सियासी एंट्री का एक प्लान बना लिया था। हालांकि एंट्री से पहले ही ओवैसी की पार्टी को क्या एक झटका लग गया है, क्योंकि राज्य की यूपी इकाई के अध्यक्ष शौकत अली ने यह दावा किया था कि AIMIM बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन को लेकर चर्चा कर रही है। अखिलेश यादव के साथ ऑलमोस्ट बात फाइनल हो चुकी है, इस तरीके के दावे भी किए गए। लेकिन अब बीएसपी के अंदर से जो खबर आ रही है, बीएसपी की मुखिया मायावती के बयान ने AIMIM की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। यानी कि मायावती के साथ असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 नहीं लड़ने वाले। राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने पार्टी के पुराने रुख पर कायम रखते हुए साफ कर दिया कि पार्टी किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी, क्योंकि इसे फायदे के तौर पर नहीं होता उनके साथ, इससे उनका नुकसान होता है। यह बात मायावती ने कही। 2019 के लोकसभा चुनाव का हवाला दिया, जब मायावती ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया था और उस गठबंधन में हालांकि 10 सीटें उन्होंने जीती, लेकिन फिर भी कहा कि समाजवादी पार्टी के वोट उनके पास ट्रांसफर नहीं हुए। मायावती ने यह भी आरोप लगाया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चुनाव करीब आते आते ऐसे दावे और तेजी से किए जाएंगे, लेकिन अम्बेडकरवादियों को इससे सावधान रहना होगा। बीएसपी चीफ के इस ऐलान के बाद AIMIM की रणनीतियों और उम्मीदों पर एक तरीके से बीएसपी के एंगल से देखें तो पानी फिर गया है। माना यह जा रहा था कि अगर बसपा AIMIM के साथ अलायंस को तैयार हुई तो ओवैसी की पार्टी की चुनावों में एक ग्रैंड एंट्री होगी। पार्टी ने न सिर्फ 200 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा किया, बल्कि उनकी कोशिश थी कि बीएसपी के हाथी पर सवार होकर पतंग न सिर्फ मुस्लिमों बल्कि दलितों और पिछड़ों को भी साथ लाकर यूपी में कमाल करेगी। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा था कि बीएसपी के साथ अलायंस करते हुए हम दलित मुस्लिम गठजोड़ का प्रयास करेंगे। हुकूमतें किसी की भी रही हों, जुल्म का शिकार हमेशा मुसलमान रहा है। शौकत अली ने यह भी कहा कि हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में AIMIM का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से हो और उत्तर प्रदेश में गठबंधन के लिए पार्टी को पहली पसंद बीएसपी भी सार्वजनिक तौर पर शौकत अली ने बताया। हालांकि इसमें यह भी फैक्टर है कि समाजवादी पार्टी के साथ भी असदुद्दीन ओवैसी की बातचीत चल रही है। ऑलमोस्ट ये बातचीत फाइनल है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी साइकिल की सवारी करेंगे, लेकिन बीएसपी के साथ अब दरवाजे बंद हो गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में सबकी नजर मुस्लिम वोटों पर है। इंडिया अलायंस के झंडे तले चुनाव लड़ने जा रही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भी यही कोशिश है कि 2024 के चुनाव में जो मुस्लिम मत उनकी ओर आकर्षित हुए वो 2027 में भी उनके साथ रहें। और बीएसपी की यह कोशिश है कि 15 साल से वो जिस वर्ग को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है उसमें कोई सेंध न लगे, और इसलिए बीएसपी किसी भी दल के साथ अलायंस करने की सोच से काम नहीं कर रही। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 19% और लंबे समय से यह तबका समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा। पिछला लोकसभा चुनाव आपने देखा, जब 37 सीटें अखिलेश यादव ने जीती और दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी को बना दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो समझते हैं वो ये मानते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगभग 77 से लेकर 79% तक मुस्लिम समर्थन मिला, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में तो यह आंकड़ा 90% से पार चला गया और इस एकजुटता का सीधा असर सीटों पर दिखा। विधानसभा चुनाव 2022 के अनुमानित आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण लगभग 89%, ठाकुर लगभग 87%, वैश्य लगभग 83% और अन्य अगड़े वर्गों में मजबूत समर्थन मिला। और वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो यादव तकरीबन 83% अखिलेश यादव के साथ रहे, सपा के साथ रहे, और 79% मतदाता जो मुस्लिम समाज के हैं उनका एक बड़ा समर्थन मिला। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में अगर देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा और गठबंधन को 43 सीटों पर सफलता मिली। लेकिन मुस्लिम मतदाताओं का जो बड़ा झुकाव है वो समाजवादी पार्टी की ओर रहा, जिसका लाभ कांग्रेस को भी मिला। कांग्रेस ने भी लोकसभा में सीटें जीती। अब सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी संख्या मुस्लिम सपा और इंडिया अलायंस के साथ है तो आखिर AIMIM की एंट्री से
वो इतने अलर्ट क्यों हो रहे हैं? दरअसल समाजवादी पार्टी की चिंता की वजह महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे भी हैं, जहां पर एआईएमआईएम ने 125 से अधिक सीटें जीती और कई मुस्लिम बहुल इलाकों में सपा जैसी पार्टियों को चुनौती दी। मुंबई के गोवंडी और मानखुर्द जैसे क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ी। एआईएमआईएम का आरोप रहा कि सपा और कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ मतदाता समूह के रूप में देखती है। यूपी की सियासत में वोट बंटवारे का असर पहले भी देखा गया। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतों के विभाजन का लाभ बीजेपी को भी मिला। 82 मुस्लिम बहुल सीटों में से 62 पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। यह क्यों हुआ? यह इसलिए हुआ क्योंकि जो एक पैटर्न की राजनीति है, जो मुसलमानों की राजनीति करते, वो लोग सब अलग अलग लड़ रहे थे। नतीजा यह हुआ कि फायदा बीजेपी को मिला। और इसके उलट 2022 में बड़े पैमाने पर मुस्लिम समर्थक समाजवादी पार्टी के साथ गए और पार्टी 111 सीटों पर पहुंच गई। हालांकि कुछ इलाकों में ओवैसी की एंट्री से सपा को नुकसान हुआ, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं, उनका यह मानना है कि ओवैसी के कारण अखिलेश मुरादाबाद, बिजनौर, भदोही, सहारनपुर, सुल्तानपुर, जौनपुर में कई विधानसभा सीटें बहुत मामूली अंतर से हार गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार नहीं उतारे, जिससे विपक्षी वोटों का ध्रुवीकरण कम हुआ और समाजवादी पार्टी को इसका सीधा फायदा हुआ। और बीते दिनों जब सपा के मुखिया अखिलेश यादव से एआईएमआईएम की एंट्री के संदर्भ में पूछा गया, तो उन्होंने बहुत ही तंजिया लहजे में कहा कि वो साइकिल पर सवार होकर आएंगे। संकेत साफ दे दिया और इसी बात से मायावती तिलमिला गई। यही बात तो मायावती को अखर गई कि समाजवादी पार्टी के साथ एआईएमआईएम की जो जुगलबंदी चल रही है, तो फिर हमारे दरवाजे बंद हैं। अखिलेश यादव के इसी बयान से संकेत मिले कि ओवैसी कितनी भी कोशिश करें, वो उन्हें यहां पर एक तरीके से फुल फ्लैश होकर तो चुनाव नहीं लड़ने देंगे, गठबंधन का ऑप्शन भले खुला हो। वोट बैंक पर बंटवारा क्या अखिलेश यादव और मायावती को स्वीकार है, यह सवाल अब उत्तर प्रदेश में खड़ा हो गया है। मायावती की ओर से आए इनकार के बाद अब देखना होगा कि ओवैसी की पार्टी की रणनीति क्या होगी और इस झटके से वो क्या सबक लेते हैं और क्या अब ये बात अखिलेश यादव तक जाने वाली है, यानी कि गठबंधन होगा समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम का।